माई टू फेवरेट प्लेयर्स धोनी एंड विराट। OTT शोज मिलना डिफिकल्ट नहीं है, जिस किस्म के शोज मुझे करना है वो डिफिकल्ट है। रियल में अगर प्लेन से कूदोगे तो पैर टूट जाएगा। मैं एक था टाइगर नहीं हूँ। मैं गुलाम वारिस हूँ। ये तो मजा आ रहा था कि हम साउथ अफ्रीका में चिल मार रहे थे। वो उसे मुझे लगता है आना ही नहीं था, और 4 महीने रह हाँ सकते उसे थे। मुझे ऐसा लग रहा था उसको आना ही नहीं था, बस आराम से शूट करा। Hi, this is Jay and you're watching me on Bollywood Now. Today I'm in conversation with Amir Ali. Hello Amir. हाय, कैसे हो आप? आप बताइए आप कैसे हो? मैं तो बढ़िया। लुटेरे करने के बाद हंसल मेहता के साथ, जय मेहता के साथ, how was that? See, when you read the script and when something is narrated to you and जब आपको उस माहौल के बारे में बताया जाता है, you just hope and wish जो आपको बताया जा रहा है वो उसी तरह से हो, because you watch so many international shows and everything is available now in different platforms. So I was just hoping and I was trusting them to do something like that, and उन्होंने जो भी बताया था शो के बारे में exactly वैसे किया. They made the show so real, so big, so intense, and so beautiful that I'm so happy to be a part of it. क्योंकि आप रॉ एजेंट का किरदार निभा रहे हैं। Indian High Commission agent. ओके, जिन्होंने नहीं देखा है उनके लिए ये जी। फिर स्पॉइलर हो जाएगा। आई लाइक टू नो कि उसके बारे में बताइए, वो कैरेक्टर को करने में कितना टाइम लगा? क्योंकि आई रिमेंबर यू टेलिंग मी दैट कि दिस वाज वन ऑफ द इंटेंस रोल और भयानक था करने में। मैं कब से बोल रहा था कि मैं इस शो के लिए रुका हूँ, मैं सबको बोलता था। या आई नो। ये शूटिंग ना एक्टर्स के लिए नहीं, पूरे यूनिट के लिए, प्रोडक्शन, डायरेक्शन, प्लेटफॉर्म, सबके लिए बहुत डिफिकल्ट था। इट्स बीन गोइंग ऑन 1-1.5-2 साल से चल रहा है, एंड उसकी लिखाई तो उससे पहले से चल रही है, तो वेटिंग बहुत लंबा था। वी वर शूटिंग इन रियल लोकेशंस इन अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। द यूनिट वाज देयर फॉर 5-6 मंथ्स। बहुत तकलीफ थी, बहुत मुश्किल था, मगर द आउटकम जब इतना अच्छा होता है then you forget everything. Like I'm getting calls from my friends who live abroad, और वो अपने गोरे दोस्तों को बता रही है, देखो हमारा भी ऐसा शो बना है. So that's a huge compliment when they're comparing our show Lutere to the other international shows that they've made. And मुश्किल तो होती, but when the outcome is this, then you forget everything. I got the chance to talk with Hansal sir also लुटेरे के लिए, तो I was talking to him यही कि was a language barrier there? No, they understand English very well. There's no language barrier. In fact, the African actors were casted so good. और उनका एक बोलने का तरीका ना बड़ा मीठा होता है, if you realize. The way they talk, the way they act, they're loud as well as they're subtle. Like हमें, like हम real acting करते, casual बनते, हम जब the acting is जब हम बैठे ऐसे बात करें, ऐसी acting करते हैं. It's very real now in OTT. They're very loud, but that's the way they are. So it looks natural, and they're very endearing and entertaining. So the African actors, I think in Lutere have done a fab job. Also, you're doing second project with Hansal sir only. जी, है ना? जी, फराज के बाद. Also, it's kind of कहीं से scope या flash मिली मुझे कि you're doing something action sequence. हाँ, एक्शन है इसमें. It's not a show जहाँ पर मैं ट्रेन से कूद रहा हूँ, प्लेन से कूद रहा हूँ. It's very real. अगर रियल में अगर प्लेन से कूदोगे तो पैर टूट जाएगा. Right. You know, मैं एक था टाइगर नहीं हूँ. मैं गुलाम वारिस हूँ. So I'm punished in Kenya, and मुझे मेरे बॉसेस बोलते हैं अगर वापस जाना है तो इनको जाकर छोड़ाओ. एंड मैं केनिया से सोमालिया जाता हूँ इनको निकालने के लिए. इनके कैसे मैनिपुलेट करता हूँ, कैसे बात करने में बड़ा शार्प है मेरा कैरेक्टर जो गुलाम वारिस प्ले कर रहा हूँ. And how he manipulates, like there was a scene that we shot जो भी एयर हुआ है, where he's एक गन पॉइंट किया है एक कैरेक्टर ने, गांधी ने उस पर, एंड आपको सीन में लगेगा कि गन उसके ऊपर पॉइंट है मगर उसने सिचुएशन को कंट्रोल किया है. तो ही इज़ वेरी शार्प इन व्हाट ही डज, एंड ही नोज व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, हाउ टू स्पीक, व्हाट टू डू. सो ही इज अ स्मार्ट गाय, एंड दैट्स व्हाई ही इज बीन गिवन द जॉब टू गेट दोस गाइज आउट. तो एक्शन करने में इंटरेस्ट है आपको? एक लास्ट सीक्वेंस में जब आप देखोगे मैंने किया था, कार चेस सीक्वेंस था, एंड मैं सब मुझे पूछते हैं उसके बारे में, मैं बताता भी हूँ. नहीं, मैं बता देता हूँ. इट इज सीक्वेंस तो आप देखोगे, मगर आई रिमेम्बर 4-5 दिन का सीक्वेंस था, एंड माय स्टंट बॉडी डबल डिडंट कम द सेकंड डे, एंड वी वर शूटिंग इन दिस ब्लैक डोमिनेटेड लोकेशन, काइलीचा, वहाँ का धारावी है वो. एंड सेकेंड डे वो मेरा स्टंट डबल आया नहीं, और मेरे जो एक्शन डायरेक्टर थे
उन्होंने मैड मैक्स किया हुआ है एंड स्टफ एंड जय केम टू मी टोल्ड मी तुझे ही करना पड़ेगा. आई टोल्ड हिम इट्स अ लिटिल रिस्की एंड 70-80 की स्पीड पे चलना है, रास्ते 3-4 मीटर के एंड रास्ते ऐसे ऐसे राइट. मेरे साथ एक्टर्स बैठे हैं, लाइक नहीं विल डू इट. लकली आई एम अ डिसेंट ड्राइवर, हो गया. 5वें दिन जब शूट खत्म हुआ तो उन्होंने मुझे सीक्रेट बताया कि जो बॉडी डबल था वो अंदर आया नहीं. हाँ. ही वाज स्कैर्ड टू एंटर कैलीचा. सो या दैट वाज फन. मैंने अपने बचपन का जो डैशिंग कार्स खेलते हैं ना वो खत्म किया अपना डैशिंग कार्स इन रियल लाइफ. बट हाउ इज हंसल मेहता एज अ डायरेक्टर? मैं कौन होता हूँ उनके बारे में कुछ बोलने वाला. क्योंकि आपने काम किया है. ही इज अमेजिंग. यू नो द फ्यू डायरेक्टर्स जो अब रियलाइज नहीं करते हो कि आप क्या कर रहे हो और वो आपसे काम करा देते हैं. जब ओके लेट मी पुट इट लाइक दैट, जब एक एक्टर होता है, आप एक शो में देखते हो अच्छा काम कर रहा होता है, एक दूसरे शो में देखते हो वो एक्टर एवरेज काम कर रहा है. सो इट्स नॉट द एक्टर, इज द मेकर. हंसल मेहता ऐसे मेकर हैं कि उनके सारे एक्टर्स अच्छे काम करते हैं, लाइक उनके शोज में, उनकी मूवीज में. एंड देन सारे एक्टर्स जब अच्छे काम कर रहे हैं तो यू नो दैट हंसल सर इज द वन हु इज ड्राइविंग द शिप एंड ही इज लाइक दैट. एंड जय मेहता आल्सो हैज अ गुड नैक ऑफ डूइंग द सेम थिंग. ही इज गॉट गुड जीन्स, ही इज गॉट गुड. इतने साल उन्होंने असिस्ट किया है हंसल सर को, सो आई थिंक ही इज गॉट द टैलेंट इन हिम. एंड ऐसा लग नहीं रहा था कि उसका पहला प्रोजेक्ट है ये. जय वाज टेलिंग मी कि मुझे तो मजा आ रहा था कि हम साउथ अफ्रीका में चिल मार रहे थे. वो उसे मुझे लगता है आना ही नहीं था. और 4 महीने रह हाँ, सकते उसे थे. मुझे ऐसा लग रहा था उसको आना ही नहीं था, बस आराम से शूट करा. एंड ही मेड दैट स्पेस हिज. बहुत टेंशन था, बहुत स्ट्रेस था, मगर उसने इतने रिलैक्स्ड होके किया ना काम, तो वो रिलैक्स ना वाइब अट्रैक्ट करता है सबको. बिकॉज इफ यू डायरेक्टर गेट स्ट्रेस्ड एंड एंग्शियस एंड स्टफ तो वो पूरा यूनिट फिर ऐसे रहेगा. मगर बिकॉज जय वाज सो रिलैक्स्ड एंड ही वाज जस्ट डूइंग थिंग्स सो पीसफुली, एंड देन वो काम कैसा हुआ है. राइट. So and real location में again में shoot करना is very difficult. वेरी डिफिकल्ट. दैट टू वेदर, द वेदर वाज क्वाइट. वेदर का ना भरोसा नहीं है उधर का. गर्मी हो रही थी कभी. केप टाउन का वेदर ना जैसे दिन के 4-5 वेदर है उसके. तो कभी भी ठंडी हवा चल सकती है, कभी भी बहुत गर्मी हो सकती है, कभी भी तूफान आ सकता है, कुछ भी हो सकता है उधर. सो हम सब पहले दूसरे दिन के बाद में सब अपना जैकेट्स लेके आते थे कि यहाँ अभी गर्मी लग रही है, पसीना हो रहा है, कभी भी 10 डिग्री हो सकता है यहाँ पर. आई वांट टू नो, आपका एक पिक्चर सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो रहा है विराट कोहली के साथ. अच्छा, क्या हाँ. खिचड़ी पकड़ी है? वो मैं नहीं बता सकता. वी हैव डन समथिंग टुगेदर, तो आप देखोगे थोड़ी देर. रिलेटेड क्रिकेट? आई डोंट नो. सपोर्टिंग आईपीएल? Maybe. I'm always supporting IPL. Which team? My two favorite players, Dhoni and Virat Kohli. So, and Mumbai Indians is my जन्मभूमि, कर्मभूमि. So ये 3 टीम को हमेशा सपोर्ट करता हूँ. हाँ. धोनी because of Chennai because of Dhoni, RCB because of Virat Kohli. I really want RCB to win. इस बार भी मुझे लगता है डिफिकल्ट होने वाला है, but I wish they win someday. Okay, but how was meeting विराट कोहली? Very sweet, very sweet. He's a lovely person. यार मुझे तो और जानना था, बट मैं जानता हूँ जानना है, but he's you know एक बात बोलूँगा मैं, वो हम बहुत बात कर रहे थे, लेकिन जब भी वो अपनी फैमिली के बारे में बात कर रहा था ना, तो उसे अलग ही स्माइल आता है, अलग ही स्पार्क आता है उसके फेस पर. Whatever he's aggressive on field, he's passionate about his cricket and everything, but when he speaks about his family, he's there's another thing that comes on his face. That's what I in the whole conversation we had, that's what I've noticed about him, and that's very endearing. Wow. How do you pick your roles? I go by my gut feeling. I go by the maker because they proved themselves. In future, I'll be working with newcomers as well. I mean, newcomer maybe I've just started doing OTT, but I'll be working with someone who's not done nothing at all. But I'll just go by the vibe of the person and what he's saying and how he wants to shoot and you know the package of everything. And my role, yeah. बट मैटर क्या करता है आपके लिए? एक अच्छी स्टोरी या फिर कास्ट? अच्छी स्टोरी, अगर आप, मुझे ऐसे क्यों लगता है, अगर आप अच्छी स्टोरी लिख रहे हो तो आपका प्रोसेस सही है, और अगर प्रोसेस सही है तो कास्ट भी आप अच्छी ही चुनोगे. तो इट्स अ ब्लेंड ऑफ बोथ. इफ अ मेकर इज राइटिंग अ गुड स्टोरी, ही कांट बी मेसिंग अप इन हिज हेड विद द कास्ट और एनी अदर थिंग्स. सो जब इतना समझदार मेकर है तो वो सब अच्छा ही करेगा. लेवल और रिलेवेंस मैटर करता है? आई थिंक करता है ना,
करता है। तो रेलेवेंट होने के लिए, रेलेवेंट रहने के लिए क्या करते हो आप? मैं मैटर करता है, लेकिन मेरे लिए एक लेवल तक मैटर करता है। मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मैं रियल रहना ज़्यादा पसंद करता हूँ। सो अगर आप मेरा सोशल मीडिया भी देखेंगे, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मैं फ़न कर सकता हूँ, मैं मस्ती कर सकता हूँ, मैं रेमो सर के साथ, मेरे पुराने दोस्त हैं, उनके साथ कुछ फ़न रील्स बना सकता। बट वो रेलेवेंस रहने के लिए नहीं है, वो सिर्फ अपनी मस्ती के लिए है। And for me, social media is fun, so I just go and have fun over there. Please don't take anything seriously besides my work that I put on social media. अगर मैं कुछ अपना प्रोमो डाल रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, that's serious. But otherwise, I'm just having fun there. राइट, बट व्हाट काइंड ऑफ वर्क, लाइक अगर आपके पास काम आ रहा है बट यू ऑलवेज वांटेड टू दिस टाइप ऑफ वर्क, जी, वो कौन सा काम है जो आपको करना है? जो मैं कर रहा हूँ। हाँ, बट स्टिल यूर, अच्छा जो आप कर रहे हो, जी. बट स्टिल यू अप्रोच फॉर द रोल्स? इतना, I'll tell you what, when I stopped television, I took a break and मैंने सोचा कि मैं अभी OTT करता हूँ. मैं किसी को बता रहा था कि मुझे कीड़ा कब आया. मेरा पहला OTT शो जो मैंने देखा तो ब्रेकिंग बैड था, जब मैं टीवी कर रहा था. एंड लाइक यार मुझे इस टाइप का शो करना है, ये मुझे कब मिलेगा. एंड व्हेन आई गॉट अ चांस टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम टीवी, एंड टीवी इज गिवन मी एवरीथिंग, व्हाटएवर आई एम बिकॉज ऑफ टीवी, माय सिक्योरिटी इज बिकॉज ऑफ टीवी. आज मैं कुछ काम नहीं कर सकता, रोल्स चूज कर सकता हूँ बिकॉज ऑफ टेलीविजन, बिकॉज ऑफ व्हाट आई मेड फ्रॉम टीवी. बिकॉज फाइनेंशियली सिक्योर होना भी बहुत ज़रूरी होता है. बट अब मेरा ये जो फेज़ है, अब मैं आई एम नॉट डूइंग दिस फॉर मनी, आई एम डूइंग दिस फॉर पैशन. एंड दैट्स द रीज़न मैं बहुत कम काम कर रहा हूँ, बिकॉज OTT शोज़ मिलना डिफ़िकल्ट नहीं है. जिस किस्म के शोज़ मुझे करना है वो डिफ़िकल्ट है, बिकॉज वो बहुत कम आते हैं. एंड अब तक मैंने इतना नाम अपना OTT में नहीं बनाया कि मुझे बहुत ऑफर्स आ रहे हैं. आई वोंट लाइक कि मेरे पास 10 आ रहे हैं और मैं एक सिलेक्ट कर रहा हूँ. द काइंड ऑफ स्टफ आ रहे ऑफर्स, मगर नॉट द काइंड ऑफ शोज आई वांट टू डू. आई वांट टू डू दीस काइंड ऑफ शोज. आई हैव क्विट एंड आई हैव टेकन अ ब्रेक फ्रॉम टेलीविजन टू डू दिस काइंड ऑफ वर्क. बट कभी आपके साथ ऐसा हुआ है, मैंने सुना है बहुत सारे एक्टर्स ऐसा बोलते हैं कि यू आर ऑलवेज लेबल्ड एज अ टीवी एक्टर. या हुआ है? या होता है. इनफैक्ट इनिशियल स्टेजेस ऑफ माई टेकिंग अ ब्रेक, आई रिमेंबर 17 के आसपास मैंने ब्रेक लिया था, 18-19 के आसपास जब मैं मीटिंग कर रहा था. तो मैं लंचेस कर रहा था, डिनर कर रहा था, चिल कर रहा था, लेकिन काम नहीं हो रहा था. मुझे अपने फैमिली से बात कराते थे, बहनों से, माओ से. दे यूज्ड टू लव माय टीवी शोज, बट दे यूज्ड टू ऑलवेज टेल मी दैट वी डोंट सी यू डूइंग दिस. What they meant to say is they've always seen me as a hero on television and doing that kind of scenes, and they're making a show which is completely different. They're making Lotere, they're making Guns and Gulabs, they're making this, and they don't see me over here. Now, for that you need मेरा नया word है, makers with balls, for them to actually understand. जो हंसल सर है, he has guts, he's done, he's proved. तो you need makers like that to take you in their stride and present you in a way कि तुम ये भी कर सकते हो. तो you need that एक दो लोग चाहिए ना जो तुम्हें दिखा सके कि तुम ये कर सकते हो. For that I had to wait a lot, I had to have a lot of patience, so I kept that. जब अपने पहले शो देखते हो और आज आप देख रहे हो लुटेरे में आपके जो एपिसोड्स आए हैं अपने आप पहले के शो जब 5-10 साल में मुझे बहुत शर्म आती है अपने आप को देखकर. मैं नहीं देखता. कपड़ों से लेकर, हेयर स्टाइल से लेकर, एक्टिंग स्टाइल से लेकर मुझे सब शर्म आती. बट आई हैव ऑलवेज बीन वेरी क्रिटिकल अबाउट माई सेल्फ. बट मैंने अपने कभी सिलेक्शन के साथ मैंने बेईमानी नहीं की. लाइक इफ आई इवन व्हेन आई यूज्ड टू डू टीवी, माय पीपल नो दैट आई यूज्ड टू ऑलवेज बी वेरी सिलेक्टिव. Luckily for me, I kept getting work, but I've never done anything कि यार ये पैसों के लिए मैं कर ले. I've never done that. I've always believed if you do good work, money will follow. So I've always here also I'm investing my time and I'm waiting to do good work only because I know eventually it will follow. But I can't cheat with myself. अपने आप के साथ नहीं धोखा दे सकते आप. बट एज अ पर्सन आप कितना इवॉल्व हुए हो? Evolve? हाँ. I don't know. I think wow. हम सब इवॉल्व होते हैं. कोई फास्ट होता है, कोई स्लो होता है, बट इवॉल्व हम सब होते हैं in our lives, in work, in everything that we do. We learn from our mistakes. We learn from other people's mistakes. I try and prefer learning from other people's mistakes कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. And there was nobody to teach me what to do. So my always the thing was to keep my
हल्का सा दिमाग ओपन, एंड जो वो लोग कर रहे हैं और जो मुझे लग रहा है वो सही नहीं है, वो मुझे नहीं करना है लाइफ में. ट्राई डूइंग दैट. और अकॉर्डिंग टू यू आपको क्या लगता है आपकी टर्निंग पॉइंट कौन सी थी लाइफ में कि पीपल स्टार्टेड नोइंग यू एंड स्टार्टेड रिकग्नाइजिंग यू, मार्केट में चल रहे हो तो लोग जान रहे हैं. I don't know, from my modeling days, I remember my first autograph. I remember when I had signed for this show. I done this ad for Mountain Dew. I had endorsed Mountain Dew, and एक ad था चीता भी पीता है. So that was the first ad के लिए I remember I had my first autograph. हाँ. And then I think when I did रहने वाली महलों की, that was a turning point in my TV career, where I got a lot of love from everybody. And then Naj Bali happened. And then I got different kind of love from everybody. And then FIR happened. I Hate Love Stories happened. And OTT, I'm still waiting for that crazy love. I think Lutere is that. कोई रिग्रेट है ये शो करने का या ये शो नहीं करना चाहिए था? नहीं, मैं एक बार, मैं करने से पहले ना बहुत पका हूँ. मैं बहुत अपने आसपास के लोगों को पका देता हूँ, अपने आप को मैं टॉर्चर कर लेता हूँ कि मैं करूँ कि नहीं करूँ. पर एक बार मैं कर लेता हूँ ना, देन आई गो ऑल आउट, देन मैं रिग्रेट नहीं करता. बिकॉज मेरा प्रोसेस उससे पहले का है. उससे पहले मैं अपने मेकर्स को, मैं जानता हूँ मेरे डायरेक्टर्स लोग भाग जाते हैं मुझसे, मेरे प्रोड्यूसर्स, बिकॉज मैं इतना क्वेश्चन करता हूँ. वो लोग थक जाते हैं कि यार ये हम इसको ले कि नहीं ले, बिकॉज ये सेट पर ऐसे करेगा तो पागल कर देगा. बट एक बार मैं सेट पर आ जाता हूँ ना, देन आई जस्ट गिव माई सेल्फ एंड देन आई डोंट रिग्रेट इन व्हाटएवर आई डू. राइट. यू नो आपके वीडियोस अपने मॉम के साथ वीडियोस बनाते हैं, इट गोज वायरल लाइक एनीथिंग. I think it's real, na? It's from my heart. So I think when something is from your heart, people connect. And वो समझती भी नहीं है. Like अगर मैं बात कर रहा हूँ उनसे, मैं कैमरा ऐसे रखा हूँ, तो she doesn't understand. She's talking to me. She's 77-year-old. She's like my child now. She's no more my mom. You know, Mother's Day is coming, so I wanted a छोटा सा bite on Mother's Day कि how do you look that? How do you celebrate this day? It's a very cliche line that every day should be Mother's Day, and I really believe in that. They're the ones, I think they're the only ones who will give you unconditional love in this entire world, because everyone else comes with a reason. Even though love is there, it has to be for security or for something else, for whatever. But this person is only unconditional. You don't give them anything, but they're there for you. और अगर आपकी मॉम देख रही है वीडियो, क्या बोलना चाहोगे आप? वो मैं उनको बोल दूंगा, मैं ऐसा नहीं, मुझे शर्म आती है. She knows what I feel for her. And right. What kind of work you're looking forward? अभी क्या आ रहा है आपका? और एक शो I've shot for called Doctors. हाँ. सिद्धार्थ मल्होत्रा ने बनाया है. So Siddharth P. Malhotra. I was reading somewhere. I was listening from somewhere that. Okay, already आ रहा है कुछ. I don't think अभी कुछ शुरू हुआ है, but it should come anytime now. It's ready. The show is ready. Enjoying. Yeah, it's a very different. It's very different. My character is very different from this. जितना ये ऐसा है, उतना ही वो उल्टा है. So when you see the show, you'll know what I'm saying. Thank you so much for doing this. It Thank was a you. lovely conversation with you. Thank you so Amir. much. Thank you. Hey guys, what's up? This is Amir Ali, and you're watching me on Bollywood Now.